हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुरभिक दुनिया में आप सभी का स्वागत है। सो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और गाइज मजे होंगे। देखो भाई, मैं तो सिखा आज क्लियर कर लूंगी। मतलब मेरा तो बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा है यार। मैं इतना वो नहीं कर सकती हूँ। तो सिखा, तू बता दे बहन, तेरे को क्या करना है बहन? तेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तू क्या है क्या नहीं है बता। हाँ, क्या ही बोलूं बहन, तू पहले जैसे तू बात नहीं करती, रिएक्ट नहीं करती है। क्या नहीं करती हूँ? बहुत कुछ है, जैसे हम पहले रहते थे वैसा माहौल ही नहीं रहा। और काफी माहौल चीजें देख यार, देख। मतलब काफी चीजें चेंज चेंज हो चुकी है। हाँ तो देख बहन, अब ऐसा है। शायद गाइस सारे ऑडियंस शायद नोटिस करते होंगे। तो मैं तो हम वही वीडियो में बोला। आती भी नहीं, ज्यादातर फिर वीडियो में आती भी नहीं हाँ तो हूँ। वही मैंने बोला था कल कि भैया तेरे को क्या प्रॉब्लम है। अब तू खुद ही बात नहीं कर रही है, खुद रहती भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगी उसमें बता। मैं रात में तो आती हूँ ना, तो रात में बात करना चाहिए ना। रात में खुद ही देख। रात में मैं बात करती हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं बात नहीं करती। तू ही इग्नोर करती है तो मैं क्या बात करूँगी? मतलब खुद ही इग्नोर कर रही है तो मैं क्या ही बात करूँगी बता। अच्छा मैं इग्नोर करती हूँ। हाँ तो तू ही तो इग्नोर करती है, मैं थोड़ी ना करती हूँ। बता। और ऐसी क्या बात होगी भैया? तेरे को ऐसा किसने बोल दिया? क्या बोल दिया तुझे? नहीं यार, अच्छा लोग लोग बोलेंगे तो मैं हट जाऊंगी, ऐसी बात कैसे हाँ करती तो है। ऐसी बात है ना, तभी तो। इतने दिनों से तो नहीं बोला तूने। अब फिर देखो, फिर इग्नोर करा। मैं जब बात करने की वो कर रही हूँ तो यहाँ पे बात करने लगी। देखो ऐसा करने लगी। मतलब क्लियर करना चाहिए ना बात। अगर जब मैं बोल रही हूँ तो बात करना चाहिए ना मुझसे कि क्या बात है। मतलब मुझे भी पता है भैया, पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा, लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ तो मुझसे बात करना चाहिए कि क्या बात है। अब यहाँ पे बात करने लगी। उसको इम्पोर्टेंस, मतलब उसको फ़ोन ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। पता नहीं फ़ोन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है। क्या बात है, क्या नहीं है, रूम वगैरह का क्या है क्या नहीं है, क्यों नहीं रहना है, क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी क्लियर नहीं करना है। अब बाहर जाके बात करने लगी। शायद रैपिडो का कॉल आया तो शायद वहाँ पे बात कर रही है। पर बताना चाहिए ना, मुझे भी क्लियर करना चाहिए ना। वही मैं भी अब मेरे को बोल रही कि तू पहले जैसी नहीं रही। अब पहले जैसे रहने के लिए क्या है? अब दोनों तरफ है ना। अब मैं अकेली थोड़ी ना हूँ, तो कुछ मतलब दोनों तरफ से दोनों हाथों से ताली बजती है ना। कि कुत्ते उत्ते का कुत्ता रहता है ऐसा वैसा, फालतू नौटंकी बोलती, भयंकर बोलती, मुझे गुस्सा आती है, सुनती रहती हूँ तो कैसे सुनती रहती हूँ, मुझे गुस्सा आती है, तो खुद से डिसीजन ले लेती है हर चीज में। तो खुद से क्या डिसीजन लेना? अब तेरे को तो पता है कि अपन दोनों रूम से रहते तो दोनों डिसीजन लेंगे ना इस चीज़ का। अब बता, तुझे बोल रहे तो मैं तो कोई भी बात होगी तो तेरे से पूछ के ही लूँगी ना डिसीजन। मैं खुद थोड़ी ना लूँगी। मैं खुद बोल दूँगी कि हाँ बहन ठीक है, तू मैंने बोल दिया है तू मत बोलना। तो तेरे से भी डिसीजन लूँगी ना कि अपन दोनों रहते हैं, तो बताओ। हाँ, अब वो तेरे को भी बोलना चाहिए ना कि भैया हमने तो पहले ही बात कर रखा था, पर ठीक है तुमको तेरी प्रॉब्लम हो रही है तो उस बात को लेके, तो उस बात में फिर अपना क्या मैटर है बता। हाँ, देखो अगर ज़्यादा बोल रही तो मुझे बोलना उस बात को लेकर। अगर मेरे बारे में कुछ बोल रही है दीदी, अगर मेरे बारे में कुछ बता रही है तो मुझे बोल तू उस चीज़ को लेके कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। हम्म? मैं भी तो बोलती हूँ ना। ठीक है, इस बात को डिस्कस करेंगे बाद में। अब देख, फिर उस चीज़ को लेकर फिर तू बोलने लगी कि बाद में डिस्कस करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। मतलब ये डिस्कस करते रहेंगे बस। लड़ाई का डिस्कस करते रहेंगे क्या? रहना है नहीं रहना है, क्या करना है। तो ऐसा करने के बाद अब ये चलिए देखो। मतलब ऐसा नहीं होता भैया, ऐसा इग्नोर मतलब ऐसा करेगी तो कैसे चलेगा? देखो, मतलब सारी चीज़ें क्लियर करना चाहिए ना। बोले आके क्लियर करूंगी, ये कौन सी बात होती है? मतलब मैं तेरा इंतजार करते रहूंगी कि भैया तो मुझे क्लियर कर सारी चीज़ें, जब जाके होगा। अब तेरा क्या प्रॉब्लम है, क्या माइंड? अब वो रूम का लेके बोल दिया कि रूम की प्रॉब्लम है, रूम का लेके बोल दिया। तो रूम का क्या प्रॉब्लम है भैया मुझे बता। तो मैं अकेले थोड़ी ना कोई डिसीजन लेती रूम का। मतलब हम लोग ना साथ में रहते तो साथ में डिसीजन लेंगे ना इस चीज़ का कि भाई दोनों को साथ में रहना है। तो रूम का, रेंट का, सब चीज़ों का कोई अगर आंटी कोई शिकायत कर भी रही है रूम वाली, तो उनका भी हम दोनों साथ में मिलकर डिस्कस करेंगे ना, साथ में मिलकर सोल्यूशन निकालेंगे। क्योंकि रूम रेंट भी दोनों देते हैं, रूम में रहने वाले भी दोनों हैं, खाने हर चीज़ हम दोनों ही एडजस्ट करते, तो सारी चीज़ें हम लोग ही एडजस्ट करेंगे ना यार। बताओ। मतलब अब सारी चीज़ें क्लियर भी नहीं कर रही है, कुछ भी चीज़ क्लियर नहीं कर रही है। बस जॉब से घर, मैंने जैसे आपको बताया ना, जॉब से घर, घर से जॉब। अभी भी मैंने उसको बोला कि बहन क्लियर कर ले, तो अभी भी क्लियर नहीं कर। बोला आके मैं क्लियर करती हूँ। अब आके भी पता नहीं, आके भी फ़ोन पे लग जाएगी, फिर बातचीत नहीं होती हम लोगों की, फिर कहाँ से क्लियर करेगी बताओ। अब मैं इसको यही बात बोलती हूँ तो उसको वो लगता है कि यार मैं ऐसा बोलती हूँ वैसा बोलती हूँ। उसको नहीं पता कि मेरे माइंड में कितनी टेंशन हो रही है कि भैया इस चीज़ को लेके अपन, मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है यार। बट तू उस चीज़ को कर तो सही, इग्नोर तो मत कर कम से कम। सबसे ज़्यादा दुख मुझे जब भी लगता है जब कोई इग्नोर करता है, मतलब ऐसा बिहेवियर करता है, वो भी अपना वाला करता है, तो बहुत ज़्यादा दुख लगता है। मुझे दूसरों से तो कोई मतलब नहीं रहता किसी की लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बट मेरी लाइफ बहुत अच्छी चलना चाहिए बस। मुझे ना ऐसा टेंशन बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे ऐसी टेंशन हो।
अब कल आके बताऊंगी, चल आके मिल के बताऊंगी, ये कौन सी बात होती है? अभी क्लियर करो ना जो बात है। अगर मैं तेरे से कुछ बात कर रही हूँ तो तुम क्या बात से भाग जाओगे क्या, बताओ? अब मैंने बोला, अब पता नहीं कहाँ की बात निकाल दी, वो आंटी की बात निकाल दी। तो मैंने कहा आंटी का डिसीजन मैं खुद थोड़ी ना लेती हूँ भैया, अकेले थोड़ी, हम दोनों ही मिलके ही लेते हैं ना डिसीजन, कोई भी बात होती है तो। अभी बोल दिया कि तू अपने सोच समझ के डिसीजन नहीं लेती है, कुछ भी बोल देती है उनको। मैंने कभी, मतलब सोच समझ के तो लेती हूँ मैंने, और पति पहली बात तो मैं डिसीजन खुद अकेले नहीं लेती हूँ। मैंने आंटी ने भी, हम लोगों का रिसेंटली अभी बात हुई थी तो आंटी ने बोला था कि रूम का कि थोड़ा चार्ज बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा डॉग भी रहता है ना साथ में, तो इसलिए हमको चार्ज बढ़ाएंगे करके। तो मैंने तभी इसे डिस्कस किया था। मैंने कहा हाउ टी आंटी, मैं बात करके बताती हूँ कि कैसा क्या है। तभी ये बोलने लगी कि उससे ही बोलने लगी कि तू खुद डिसीजन लेती है। मैंने कहा मैंने तो अभी तक बोला भी नहीं उनको कि हाँ ठीक है मैं दे दूंगी करके, या उतना जितना आप बोल रहे हो उतना चार्ज दे दूंगी करके, मैंने तो नहीं बोला ऐसा। मैंने ये बोला था कि मैं शिखा को पूछ के बताती हूँ करके बोला। उतनी सी बात को लेके क्या वो करना है यार। और यही बात है कि दूसरी बात है, ये भी नहीं बता रही वो कि क्या बात है, पर क्लियर करना चाहिए ना सारी बातों। अब मैं पूछ भी रही हूँ फिर भी क्लियर नहीं कर रही। अभी ऐसे इग्नोर से थोड़ी ना काम चलता है। फिर मैं तो फिर ऐसा करूँगी कि भैया तो इग्नोर करे, फिर मैं भी इग्नोर करने लग जाऊँगी। जब तक इंसान को फ़र्क पड़ता है, जब तक पड़ता है फिर नहीं पड़ता है, फिर मैं भी इग्नोर करने लग जाऊँगी तो फिर क्या होगा? आप कमेंट करके बताना, क्या सिखा मतलब ये सही कर रही है क्या इग्नोर करके? मतलब ये सही कर रही है क्या बिना रिस्पॉन्स नहीं कर रही है? रिस्पॉन्स तो करना करना चाहिए ना कम से कम मुझे, कि क्या बात है क्या नहीं, क्लियर करना चाहिए ना, प्यार से बात करना चाहिए। मैं भी तो कर रही हूँ ना। और आप ही कमेंट करके बताना कि मतलब क्या करना चाहिए भाई, मैं गलत हूँ कि शिखा गलत है, अब ये बता दो आप लोग कमेंट करके। क्योंकि अब मेरे को तो डिसीजन, मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि भाई मैं तो गलत नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तो कोई भी डिसीजन लेती हूँ मैं शिखा से पूछ कर लेती हूँ कि भैया अपन दोनों रहते हैं तो उस हिसाब से हम दोनों लेते हैं। अब देखो किसने क्या बोला तो उसकी बात मुझसे करना चाहिए ना, अपन दोनों रूम में रहते तो उस हिसाब से अब तो बोलना चाहिए ना। अब देखते हैं गाइस क्या होता है। अब मैं बात तो करूँ, बात करके अब नाइट में आकर मैं उससे आज क्लियर ही कर लूँगी कि क्या बात है भैया, क्या बात है। अगर तुझे नहीं जम रहा है तो तेरे को अगर रूम चेंज करना है, ऐसा सुनने में भी आया रूम की बात करी है कि रूम वगैरह भी चेंज करना है करके। तो मैंने बोला ठीक है भाई, तेरे को जैसा सही लगेगा, तेरे को जिसके साथ कंफर्टेबल लगता है तो उसके साथ रह ले, ये मत बोल, मत कर ऐसा। अगर तुझे किसी के साथ कंफर्टेबल लग रहा है, तेरे दोस्त के साथ अगर तेरे को शिफ्ट होना है, या फिर कोई बात है जो कि बैठ के सॉर्ट आउट हो सकती है तो वो कर लेते हैं। नहीं हो रही है तो तेरे को जो कंफर्टेबल लगे तू वो कर भाई। मैं ऐसे इग्नोरेंस के साथ नहीं जी सकती, तू इग्नोर कर रही है मुझे। और फिर आप तो कमेंट करके बता देना गाइस कि मुझे क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। मुझे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, क्योंकि मैं कल से उसके पीछे पड़ी हुई हूँ, क्योंकि 2-3 दिन हो गए गाइस ऐसे ही कर रही है वो। और मैं भी, और आपने भी देखा होगा मैं मतलब अकेले ही घूम रही हूँ, अकेली सारी चीज़ें एडजस्ट कर रही हूँ। मतलब मैं क्या करूँ यार, मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है। आप बताना कमेंट करके, आप ही सजेस्ट करना। बाकी तो अब मैं भी क्या बात करूँ उससे। अब मैं बात करती तो वो भी तो इग्नोर करे ना। अगर कोई बात करता है तो बात करने में भी इंटरेस्ट आता है कि नहीं यार चलो ठीक है बात करके मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। बट वो बात ही नहीं करना चाह रही तो मैं क्या मैटर सॉर्ट आउट करूँ उससे, बताओ? बात तो करे तो मैं कुछ बोलूँ उससे, बात ही नहीं कर रही तो क्या बात करूँ? अगर देखो कोई डिसीजन, अब मान लो सडनली अगर उसने रूम चेंज करने का बोल दिया कि सडनली मैं करूँगी, तो भाई मुझे भी तो एडजस्ट करने के लिए टाइम चाहिए ना यहाँ पे। अगर तेरे को किसी के साथ शिफ्ट भी होना है या रूम भी चेंज करना है, या तेरे को क्या है वो बता दे मुझे पहले। अब सडनली करेगी गाइस तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। मैं कैसे एडजस्ट करूँगी सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे भी रूममेट की ज़रूरत पड़ेगी ना यार। अकेले मैं यहाँ पे पढ़ाई करती हूँ, उसके साथ इतना वो हैंडल नहीं कर सकती हूँ मैं। और अकेले तो मैं शुरू से नहीं रही हूँ तो मुझे आदत नहीं है रहने की। कि अगर मुझे कोई रूममेट लगेगी तो मैं उसको भी तो देखना पड़ेगा ना, मुझे सारी चीज़ें करना पड़ेगा। तो आप कमेंट करके बताना गाइस क्या करना चाहिए। और हम ऐसा लग भी रहा है कि ऐसा तो होना नहीं चाहिए, भगवान करे कि ना हो, हम लोग अलग ना हो। पर देखते हैं अब क्या होता है, क्योंकि उसके रिएक्शन से तो ऐसे लग रहा है इग्नोर जैसे कर रही है वो जिस तरीके से। अब देखते हैं क्या होता है। और अपना सजेशन ज़रूर देना गाइस। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में।